Okay, now next one is the cloudy nights. ये हो गया था. Which of the following weather condition is barometer में storming होती है, stormy. Okay. But among the following was first to state that Earth was spherical. तो ये किसने कहा था Earth is spherical? That was Aristotle. If the stars are seen rise up perpendicular, that is equator. The high density population in Neil intensive agriculture होता है वहाँ पे. एंड अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताना है हमें. किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं दे आर फॉर्म अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम. फर्स्ट दे आर फॉर्म बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम. So that is true. Second, the formation of sedimentary rocks involve the weathering and it is involve the weathering. Yes, weathering involve होता है. Sedimentary rocks contain the fossil. यहाँ पर fossils भी होते हैं. Yes. And sedimentary rocks typically occur in the layers. और ये layers में भी आती हैं. So that is also true. Volcanic eruption do not occur in the Baltic Sea. तो हमें पता होना चाहिए कि Baltic Sea में कभी भी volcano नहीं आता. Volcanic eruption Baltic Sea में कभी नहीं आता. ठीक है, ठीक है. अगला है a class of animal known the marsupial. Marsupials. So this marsupials is characterize the feature of that is the Australia. तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं. नेम इज द मार्सुपियल्स. नेम इज द मार्सुपियल. क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक्स फ्रॉम. तो क्वार्टजाइट कैसे बनता है? क्वार्टजाइट. क्वार्टजाइट इज सैंडस्टोन. तो सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिज्म होता है मेटामॉर्फोज्ड. मेटामॉर्फोज्ड होने के बाद में ये क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन. तो सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन. सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन. ठीक है. स्प्लैश पे बाद में होता है शीट इरोजन. शीट के बाद में होता है रिल इरोजन. और रिल के बाद में होता है गुली इरोजन. ठीक है. गुली इरोजन इज द लास्ट वन. अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे है टेम्परेचर और यहाँ पर है हमारे पास रेनफॉल. ठीक है. टेम्परेचर है 9, 10, 11, 12 एंड 13. रेनफॉल है 12, 9, 7, 2.5, 1.8, 0.3. तो ऐसे रेनफॉल हो रहा है. तो ये कौन सा रीजन है? दैट इज द मेडिटेरियन रीजन. सो दिस रीजन इज नॉन एज द मेडिटेरेनियन रीजन. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोन कहाँ पर है? तो फोहन इज इन द आल्प्स. तो ये करंट से लोकल विंड है. ये एक्चुअली विंड है. ये फोहन इन द आल्प्स के अंदर है. और सरमुन कहाँ होता है? सरमुन इज इन द कुर्दिस्तान में. एंड नेक्स्ट इज द संता आना. दैट इज इन कैलिफोर्निया. संता आना दैट इज इन कैलिफोर्निया. एंड नेक्स्ट वन इज जोंडा इन अर्जेंटीना. जोंडा इन अर्जेंटीना. So this is the local winds. The following सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ताशकंद. सबसे पहले है ताशकंद. ठीक है. इसके बाद में है बिश्बेक. इसके बाद में है अशबागाद. एंड लास्ट में है दुशांबे. ये हम कैसे बता रहे हैं क्रोनोलॉजिकली? तो ये हो गया हमारा डायग्राम. ठीक है. तो देखो ये 1 पॉइंट है. फिर इसके ये है 2.5
फिर यहाँ से ऐसे बना हुआ है ये 3 पॉइंट, और यहाँ से ऐसे ये है 4 पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला रीजन है, ये तो है बिशबेक, ठीक है, बिशबेक वाला रीजन है। और नीचे वाला रीजन जो है दैट इज द दुशांबे, दुशांबे वाला रीजन। और 2 वाला जो रीजन है दैट इज द अशबक, अशबक, ठीक है। और ए का 3 हो जाएगा, सो ए वाला रीजन जो बिशबेक हो गया। बी का 1 है, तो बी वाला रीजन जो है दैट इज 1, दैट इज अशबागात, दिस इज अशबागात, ठीक है, अशबागात वाला है। और 2 वाला जो रीजन है वो सी का है, तो 2 वाला रीजन सी का है, एंड दैट इज ताशकंद, ताशकंद, ठीक है। तो ऐसे मतलब दुशांबे सबसे नीचे आ रहा है, अशकाबाद को देख लेंगे तो ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा है, और सबसे ऊपर ही ऊपर आ रहा है ताशकंद, और बिशबेक भी आ रहा है सेकंड पॉइंट पे। तो इसको क्रोनोलॉजिकली बताना था हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर द विंटर सीजन व्हेन द एटमॉस्फेयर प्रेशर एयर टेम्परेचर इज लो। तो ये बोल रहा है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो होती है डेवलप्ड इन द विंटर रेनफॉल, सो दे आर फॉर्म्ड व्हेन द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज हाई। ये क्या बोल रहा है, जब प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, एंड टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू एक्चुअली, विंटर सीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हाई होगा एंड द टेम्परेचर लो। विंटर रेनफॉल इन द नॉर्दर्न कॉज डेवलपमेंट ऑफ द एंटी साइक्लोनिक, विंटर रेनफॉल से क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, और वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, जबकि प्रेशर हाई होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नीप टाइड, अभी अगला क्वेश्चन है नीप टाइड के बारे में। नीप टाइड में क्या होता है, हाई स्प्रिंग टाइड एंड लोअर द लो टाइड इज हायर देन यूजुअल। तो नीप टाइड तो हायर देन यूजुअल नहीं होता है, ठीक है। So reason for the high spring tide is the lower and low in tide higher as they occur on the new moon. So this is gravitational pull of the moon is less than the full moon. The neap tide and like the spring tide occur the new moon. ये कब आता है, न्यू मून को आता है, इंस्टीड ऑफ फुल मून, फुल मून में नहीं आता है, ठीक है। तो दैट इज दोनों ही सही है एक्चुअली, ये न्यू मून में आता है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल फुल मून से कम होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नीप टाइड द हाई स्प्रिंग टाइड लोअर देन, जो हाई स्प्रिंग टाइड होता है वो लोअर हो जाता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन हाई एंड एयर टेम्परेचर, सॉरी दैट इज हाई स्प्रिंग टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर। तो यहाँ पे लो टाइड जो होता है दैट इज हायर, यहाँ पे लो टाइड जो होता है हायर देन यूजुअल, हायर देन यूजुअल, सो दैट इज द नीप टाइड, ओके, दैट इज द नीप टाइड। तो यहाँ पे जो लो टाइड होता है दैट इज हायर देन द usual tide, and the higher spring tide that is the lower than the usual tide, that is the neap tide, and this is because of the gravitational pull. Consider the following country. तो सबसे पहले है हमारे पास इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इसके बाद है हमारे पास ब्राज़ील, देन रशिया, एंड देन अगेन जापान। अब यहाँ पर है 267 मिलियन पीपल रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं 209 मिलियन पीपल, यहाँ रहते हैं 143 मिलियन पीपल, और यहाँ पर लेते हैं 127 मिलियन पीपल। सन हालोज प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डस्ट पार्टिकल एंड द स्ट्रेटो क्लाउड, डस्ट प्लस स्ट्रेटो क्लाउड, डस्ट प्लस स्ट्रेटस क्लाउड। तो डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, और इस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या बनता है, सन का हालो फॉर्म्ड होता है। सन का हालो कैसे फॉर्म्ड होता है, डस्ट पार्टिकल अंदर स्ट्रेटस क्लाउड की वजह से, ठीक है।
सन हालो हो गया, तो सन आइस क्रिस्टल इन द सीरस क्लाउड में क्या होता है, आइसी क्रिस्टल होते हैं। आइसी क्रिस्टल किस में होते हैं, ये होते हैं सीरस क्लाउड में, ठीक है। एंड दिस हालो आर कज बोथ द रिफ्लेक्शन एंड द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन एंड द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट, स्प्लिटिंग of the light, and this is because the icy crystal reflect the lines of the lights, and this crystal have to be the oriented and the position just so with respect of your eyes also. Okay, so यहाँ पे halo बनेगा। now next one is क्या है हमारे पास में, next question है related to ocean currents are the slow surface movement। तो ये बोल रहा है कि ocean currents and this is the slow surface movement, slow surface movement होता है यहाँ पे, ठीक है। and ocean current assist the maintaining the earth heat balance। ये क्या करती है, हीट बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है, हीट बैलेंस को मेंटेन करती है। ocean currents are set the motion primarily by the prevailing wind। so यहाँ पे मोशन कैसे सेट होता है, प्रिवेलिंग विंड से क्या होता है, मोशन सेट होता है। एंड ओशियन करेंट्स आर अफेक्टेड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियन। ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ओशियन का, उसको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज स्लो सरफेस मूवमेंट होता है जिसमें मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस एंड प्रिवेलिंग विंड का मोशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियन, ये सारे ही काम करेंगी। तो अपतानी जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब के बारे में बताना है। अपतानी ट्राइब्स दे आर फाउंड इन द इंडोनेशिया में मिलते हैं ये, ठीक है। ब्याक पीपल कहाँ मिलते हैं, दे आर इन द इंडिया। एंड डिंका पीपल कहाँ मिलते हैं, डिंका इज इन द सूडान। एंड लास्ट वन इज उइगुर, एंड उइगुर वी कैन फाउंड इन द चाइना। डिंका इन द सूडान एंड उइगुर वी कैन फाउंड इन द चाइना। एंड अपतानी ट्राइब, many times this question asked, अपतानी in the Indonesia। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री। तो सबसे पहले हमें एड्रियाटिक सी के बारे में बताना है, ठीक है। एड्रियाटिक सी। सो एड्रियाटिक सी के पास में जो कंट्रीज हैं जो कि बाउंड्रीज लगाती हैं, दीज आर द बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, दे आर टचिंग द एड्रियाटिक सी। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि इन द इक्वेटर रीजन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन। तो जब भी आप इक्वेटर पर आएंगे, इफ़ यू आर कमिंग इन इक्वेटर, यहाँ पे केवल 2 ही सीजन होते हैं, ठीक है। इक्वेटर पे कितने सीजन होते हैं, 2 सीजन, 4 सीजन नहीं होते हैं। सेकंड है मेडिटेरियन रीजन इज द समर रिसीव मोर रेनफॉल। तो मेडिटेरियन जो भी रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है। कौन सी रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल, नॉट समर। तो समर की कोई भी रेनफॉल नहीं होगी यहाँ पे। कौन सी रेनफॉल होगी, विंटर रेनफॉल। नेक्स्ट, चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल ऑकर थ्रू आउट द ईयर। हाँ, चाइना में क्या होता है, वोल ईयर में, हर ईयर में, पूरे साल में क्या होती है, रेनफॉल होती है, वोल ईयर। नेक्स्ट है कि ट्रॉपिकल हाईलैंड एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल हाईलैंड्स जो होते हैं, tropical highlands, and this is the vertical zonation of the climate. This is the vertical zonation of the climate. Okay, so this is all about. Now, Berber speaking community frequently in the news, they are in the Algeria. तो अल्जीरिया में एक बर्बर कम्युनिटी रहती थी पहले। Nowadays it's changed because ये सारा खेल करंट अफेयर्स का है। And you should just be in your mind that you should read daily newspaper. After then you can find the new questions which are nowadays in current affairs. Next one is consider the ecosystem decreasing order में बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टुंड्रा रीजन, ठीक है। टुंड्रा के बाद में आता है हमारे पास में टैगा रीजन। आफ्टर टैगा देयर इज ए ट्रॉपिकल and deciduous region, and after this there is a tropical evergreen
ग्रीन रीजन, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जो एवरेज एल्बिडो है, ठीक है, एल्बिडो यू नो एल्बिडो, सूरज की किरण, एल्बिडो जो है 34% आती है अकॉर्डिंग टू द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस अकॉर्डिंग टू द गिवन सरफेस द मैक्सिमम एल्बिडो इन द टुंड्रा। अब ये टुंड्रा एरिया जो है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एल्बिडो है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है सनरेज का। टेगा, फिर उसके बाद में टेगा पे आएंगी, फिर आएंगी ट्रॉपिकल डेसिडुअस, फिर आएगा एवरग्रीन पे। तो ये पूछना चाह रहा था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बिडो, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था हमसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बिडो, एल्बिडो पूछना चाह रहा था। तो एल्बिडो सबसे ज़्यादा टेगा में, टुंड्रा में, फिर टेगा में, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। एल्बिडो, ठीक है, सन की रेज कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज द एल्बिडो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 से 65। ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट द 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। बोथ द हेमिस्फीयर हैव ए लो प्रेशर। अब ये जो है 0 डिग्री, ये है 35 डिग्री, फिर ये है 60 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है 60 डिग्री पर, दिस इज द लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, ओके, लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। So this is the low pressure belt instead of high pressure, okay, and the low pressure area are the over ocean rather than on land. Low pressure area are the permanents over the ocean rather than the land. तो नहीं, low pressure area land में होते हैं, ocean में नहीं होते हैं, ठीक है। So although the temperature remains low and latitude, both the hemisphere pressure remains low and rotation of the movement, यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे रोटेशन हो रहा है, रोटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस इज द डिस्प्लेस एंड कीप द प्रेशर लो, अर्थ का जो रोटेशन है इस वजह से यहाँ पे प्रेशर लो होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड साइड्स। ये कहना चाह रहा है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स, एंड दे आर ऑलवेज लॉन्च बाय द ईस्ट साइड। हाँ, तो सही है, ईस्ट साइड से ही लॉन्च होती हैं, बट द ईस्टर्न रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है एंड द सैटेलाइट अटेन द एस्केप वेलोसिटी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एस्केप वेलोसिटी कितनी है हमारी, 112 मीटर पर सेकेंड गिवन बाय द बूस्टर रॉकेट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, ओके। तो एस्केप वेलोसिटी का डायरेक्शन से कोई भी मतलब रिलेशनशिप नहीं होता है, सो वी शुड नॉट बी इंडल्ज इन ऑल दैट। देयर इज एस्केप वेलोसिटी बट दैट इज नॉट अफेक्टिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन द सैटेलाइट। Now next one is the surface wind spiral. Surface winds are the spiral. So these are the spiraling. Okay, so surface winds are spiral inward upon the center of the cyclone. They spiral in the cyclone inward. Okay, inward होती है ये, inward. Okay, and air descend in the center of the cyclone. और air क्या होता है, air descend कर जाती है, descend in the center of cyclone. In the center of cyclone एयर क्या कर जाती है, डिसेंड कर जाती है, ठीक है। सो दिस इज, दोनों ही सही है, बोथ आर एक्सप्लेनिंग टू द ईच अदर। नाउ नेक्स्ट वन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल फिनोमिना। सो कंडेंसेशन विच इज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर क्लाउड। तो हमें क्या बताना है कि थंडर क्लाउड कैसे बनता है। थंडर क्लाउड तो पहला तो होता है क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है, यस। देन होता है हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यस, ये भी होता है, ठीक है। देन होता है ओरोग्राफी, यस, दिस इज ऑल्सो देयर। एंड देन होता है वर्टिकल विंड, देन होता है वर्टिकल
विंड, तो ये भी होता है, ठीक है। सो दिस ऑल क्रॉसिंग द कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे यहाँ पे। क्लाउड कौन से हैं? कुमुलोनिम्बस। Cumulonimbus will be the clouds, okay, and these clouds are the which is pertain to the rain due to the presence of the mountain of orography। यहाँ पे क्या है? orography है, and because of this there is a rain and precipitation। okay, now next one है हमारे पास में नेक्स्ट है हमारे पास में एक डिग्राम है। सो दिस इज द डिग्राम, ओके, और यहाँ पर ऐसे अफ्रीकन हॉर्न को लगा रखा है, एंड दिस इज द एरिया एंड दिस इज द इंडिया। ओके, सो हमें इसमें बताना था कि सेशल्स कहाँ पर है। सो देखो इस जगह पर है, ये क्या है? सेशल्स। सेशल्स मिल गया हमें। ये वाला एरिया जो है दैट इज चागोस, एंड ये वाला एरिया जो है दैट इज द मॉरिशस। मॉरिशस हो गया, एंड इसके पास वाला जो एरिया है दैट इज द सोकोटा। सोकोटा, दिस इज सोकोटा, दिस इज सेशल्स, दिस इज द चागोस आइसलैंड, दिस इज द मॉरिशस। तो ये हमें थोड़ा डिग्रामेटिकली याद रखना है इन द माइंड। और ये इंडियन ओशियन के जितने भी आइसलैंड हैं, स्मॉल आइसलैंड, दे आर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट वन इज द in the reference to the solar system, in the reference to the solar system, okay, in the reference to the solar system, so the earth is densest of all the planet in our solar system। earth क्या है? earth is the densest in all planets। जितने भी planets हैं इसमें अर्थ सबसे ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थ की डेंसिटी है 5.52। फिर वीनस है, जैसे वीनस की डेंसिटी कितनी है? 5.50। फिर मरकरी है, तो मरकरी की डेंसिटी है 5.527, एंड मार्स की डेंसिटी है 3.95, जुपिटर की है 1.33, एंड वीनस जो है सैटर्न जो है, सैटर्न की डेंसिटी है हमारे पास 0.69, एंड यूरेनस की है -11.70, नेपच्यून की है -1.60, और सैटर्न की है -6.0, एंड प्लूटो की है -4। प्लूटो की है -4, ठीक है। तो सन की कितनी है? 1.4। सन की डेंसिटी कितनी है? 1.4। अर्थ की है 5.52, जो कि क्या है? सबसे ज़्यादा डेंस है। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है। नेक्स्ट है वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विथ कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? तो ये पूछना चाह रहा है कि विक्टोरिया, इट इज़ ए वाटरफॉल, इट इज़ ए वाटरफॉल, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द जाम्बेजी रिवर, एसोसिएटेड विद द जाम्बेजी रिवर, ठीक है। तो विक्टोरिया एसोसिएटेड विद द जाम्बेजी। लार्जेस्ट बेस्ड विड्थ है इसकी 1708 मीटर, and it is world largest sheet of the falling water and twice the height of the North America, Nigeria fall, and well over twice the width of the Horseshoe Fall। Life expectancy highest in the world, that was Japan। तो जापान में क्या सबसे ज़्यादा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी किसकी ज़्यादा है? जापान की, ठीक है। 82 ईयर है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। Now the amount of the moisture in the atmosphere is related to the latitude। So amount of the moisture that is related to the latitude, ठीक है। And this capacity of hold moisture in the form of the water vapor is related to the temperature। तो holding क्या करनी है? holding of the water vapor, holding of the water vapor, and that is because of the latitude। ओके, सो हो गया। नेक्स्ट है कि अनलाइक द टेम्परेट फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड कैन यील्ड प्रोडक्टिव फार्मलैंड। अब जब भी आप ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट जो हैं इनको आप जब भी हटाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? दैट विल बी द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एंड
केमिकल फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई। तो इसकी क्या होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज वेरी हाई, इट इज वेरी हाई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट, कंपेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज द कंपेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास में एरिया लाइन विद इन द 5 डिग्री एंड 8 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, एरिया लाइन बिटवीन द 5 डिग्री एंड द 8 डिग्री दैट इज थ्रू आउट द ईयर, रिसीविंग द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल ऑल ईयर्स में इसको मिलता है। ठीक है, एंड द हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर प्लस द हाई ह्यूमिडिटी इस कन्वेंशनल रेनफॉल। यहाँ पे कौन सी रेनफॉल होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल एंड दैट इज मोस्टली इन द आफ्टरनून, दैट इज मोस्टली इन द आफ्टरनून। नाउ नेक्स्ट इज मैसेडोनिया इज ए अल्बानिया आर द माइनॉरिटी। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एक तो है मैसेडोनिया और एक है अल्बानिया, दे आर द माइनॉरिटी। कोसोवो एंड सर्बिया आर द मेजोरिटी, और जो कोसोवो हैं और सर्बिया हैं ये क्या है मेजोरिटी हैं। किस एरिया की बात चल रही है ये फॉलोइंग लाइक, हाँ कोसोवो और सर्बिया क्या है मेजोरिटीज में आ जाते हैं। ठीक है, ना इजराइल को कौन कौन बॉर्डर टच करते हैं, तो इजराइल को टच करता है लेबनान, सबसे पहले याद होना चाहिए लेबनान, फिर टच करता है इसको सीरिया, फिर इसको टच करता है जॉर्डन और फिर है इजिप्ट। ठीक है, तो इजराइल को कौन सी, एक तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ये 4 कंट्रीज हैं who are going to touch the Israel as a country, Egypt, Jordan, Lebanon and Syria. Okay, next question है Basque people, Basque people. So Basque people who are frequently in the news are separatist activity in the Spain. तो इन्होंने क्या किया स्पेन में सेपरेटिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट की। नेक्स्ट इज UNDP इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज करेक्ट। तो सबसे पहले आएगा मालदीव, सबसे पहले आएगा मालदीव्स, देन उसके बाद में आएगा श्रीलंका, देन आएगा श्रीलंका, देन उसके बाद में आएगा इंडिया एंड लास्ट में आएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालदीव बताना है, फिर श्रीलंका है, फिर इंडिया है, लास्ट में है पाकिस्तान। ये UNDP के अंदर हमें क्या बताना था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी हमें न्यू देखना पड़ेगा। दीज आर द ओल्ड डाटास। विच अमंग द फॉलोइंग कवर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। तो ये है टेम्परेट कॉनिफेरस, हाईएस्ट परसेंटेज कोई भी पूछे तो क्या बताना है टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रुपी इज इट्स करेंसी दैट इज सेशल्स। तो सेशल्स जो है यहाँ पे रुपी क्या है एज ए करेंसी मानी गई है, रुपी इज एज ए करेंसी। Which of the following country is the landlocked, like Bolivia is a landlocked country। ध्यान रखना बोलीविया, सो बोलीविया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, बोलीविया, और इसके आसपास बोलीविया को सराउंड करते हैं पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना, एंड पराग्वे एंड ब्राजील, पराग्वे एंड ब्राजील। ना नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। तो अर्मेनिया, अर्मेनिया डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी।
अरे अर्मेनिया किसको बॉर्डर नहीं करती है? कैस्पियन सी को बॉर्डर नहीं करती है, तो अर्मेनिया डज नॉट बॉर्डर टू द कैस्पियन सी। ओके, नेक्स्ट वन है कि अमंग द फॉलोइंग विच प्लेनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर द वन रिवोल्यूशन, सो दैट इज द जुपिटर। तो जुपिटर को क्या चाहिए? मैक्सिमम टाइम चाहिए फॉर द वन रिवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ लार्जेस्ट नंबर स्पीकर, तो ये है हमारी बंगाली लैंग्वेज, इसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर हैं। ठीक है, द ग्रेट एशियन रिवर मेकोंग डज नॉट रन सो, तो मेकोंग का हमें क्या चाहिए? पाथ चाहिए। तो मेकोंग सबसे पहले चाइना के क्विंगई प्रोविंस नियर द बॉर्डर ऑफ तिब्बत, यहाँ से इसका चाइना से ये चलेगी। ठीक है, तो ये चाइना का है क्विंगई एरिया, तिब्बत के पास में, ये यहाँ से चलती हुई आएगी, यूनान प्रोविंस में आ जाएगी। फिर ये यूनान प्रोविंस के बाद में ये म्यांमार और लाओस को भी बॉर्डर बनाएगी, म्यांमार एंड लाओस को बॉर्डर बना देती है। फिर मोस्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द थाईलैंड एंड फ्लो टू कंबोडिया, फिर ये कंबोडिया की तरफ जाएगी, फिर ये वियतनाम को भी टच करेगी एंड आफ्टर देन इनटू द साउथ चाइना सी। इट डज नॉट रन थ्रू द मलेशिया, तो ये मलेशिया की तरफ नहीं जाती है, अदरवाइज ये सारी कंट्रीज को टच कर रही है। ठीक है, लाटविया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लाटविया के बारे में पूछा है, तो लाटविया जो है रशिया को भी टच करता है। ठीक है, और एस्टोनिया को भी टच करता है। ठीक है, और ये लिथुआनिया को भी टच करता है, लेकिन ये पोलैंड को टच नहीं करता, बट डज नॉट टच द पोलैंड। ठीक है, रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बट इट डज नॉट टच द पोलैंड। तो लाटविया जो है पोलैंड को टच नहीं करता। ठीक है, इट डज नॉट टच द पोलैंड। नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास में, सबसे पहले है ब्लैक सी। ठीक है, तो ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी है बुल्गारिया को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है रेड सी, रेड सी अगर देखें तो एरिट्रिया को टच कर रहा है। फिर है हमारे पास येलो सी, येलो सी टच करता है चाइना को। और फिर है कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी में है हमारे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, नाउ द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे ये मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, एंड हाई इंसोलेशन एंड द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट ऑक्यूर, हाँ, तो इक्वेटर पे क्या होता है? हाई क्या होता है? एक तो इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्या है? कन्वेंशन करंट्स भी होती हैं, कन्वेंशनल करंट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड एन एथनिक वायलेंस बिटवीन कम्युनिटी ऑफ द हेना एंड लेंडू डिजर्ट्स द डेथ ऑफ 100 ऑफ पीपल, तो दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो में हेना जो लेंडू है इनका हुआ था कुछ जीनोसाइड टाइप ऑफ कंडीशन। कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में सबसे पहले है हमारे पास में स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश के बाद में है हमारे पास में अरेबिक लैंग्वेज एंड लास्ट में आएगी फ्रेंच लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोलते हैं लोग, उसके बाद अरेबिक बोलते हैं, देन लास्ट में फ्रांस की लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर द पनामा, तो पनामा को बॉर्डर कौन कौन करते हैं? सबसे पहले देखो कोस्टा रिका करता है,
फिर उसके बाद बॉर्डर करता है पैसिफिक ओशन। उसके बाद है कंबोडिया, लेकिन वेनेजुएला इसको बॉर्डर नहीं करता है। कौन? वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो पनामा को बॉर्डर नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। फिर है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पता होना चाहिए कि इट इज न्यूयॉर्क। इट इज न्यूयॉर्क। फिर है यूएनईपी का नैरोबी है। यूएनईपी दैट इज द नैरोबी। फिर है हमारे पास में यूनिडो। तो यूनिडो का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिडो का है हमारे पास में वियना। एंड फिर है यूनाइटेड पोस्टल यूनियन। पोस्टल का है हमारे पास में बर्न। ठीक है, तो ये सब क्या है? दे ऑल आर द हेडक्वार्टर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सालामांचा दैट इज इन स्पेन। देखना, तो सालामांचा दैट इज इन द स्पेन। उसके बाद है कांस। कांस कहाँ पर है? तो कांस इन द फ्रांस, इटली में नहीं है। ठीक है, फिर है कैनकून। कैनकून कहाँ पर है? दैट इज इन द मैक्सिको। एंड ब्रूक्स। ब्रूक्स इन द बेल्जियम। ब्रूक्स दैट इज इन द बेल्जियम। ओके, ब्रूक्स इन द बेल्जियम। नाउ नेक्स्ट वन है कुछ प्रोविंसेस हैं। सो फर्स्ट वन इज ब्रिटिश कोलंबिया। फर्स्ट वन इज द ब्रिटिश कोलंबिया एंड दिस इज इन द कनाडा। दिस इज इन द कनाडा। नेक्स्ट वन इज द Bavaria. Bavaria in the Germany. Bavaria that is in the Germany. And next one is Gibraltar. And this Gibraltar is in the UK. And Rhode Island. Rhode Island that is in the USA. Now next is Benin. So Benin is in the Dahomey. Okay, Benin. And Benin is in the Dahomey. Dahomey. And Malawi in the Nyasaland. So Malawi में क्या है? Nyasaland. Nyasaland ओल्ड नेम है इसका। ठीक है, बेलीज का ओल्ड नाम है ब्रिटिश होंडुरास। तो बेलीज का ओल्ड नाम क्या था? ब्रिटिश होंडुरास। और बोत्सवाना का नाम था बेचुआनालैंड। बोत्सवाना का नाम क्या था? बेचुआनालैंड। बेचुआनालैंड दैट इज द बोत्सवाना। ओके, एंड बेनिन का नाम क्या था? ओल्ड नेम दैट इज द दाहोमी। सो बेनिन का ओल्ड नाम क्या था? दाहोमी। सो यू शुड जस्ट बी अवेयर अबाउट कि कई बार पूछते हैं, मैनी टाइम दे आस्क अबाउट द ओल्ड नेम ऑफ दैट particular country, so you should be aware about the old names of the country as well as currency, important points, important mountains, important rivers, kind of things. Consider the following statement. First is Montenegro and the Serbia agree to a new structure of the Yugoslavia, and Croatia renamed as the Hungarian administration. First World War. Claims to the Macedonia have been long and contention between Belgium and the Greece, and Slovenia declared independence in 1991. That is wrong only, and rest of all are. Next one is Harare. Harare. So this Harare is the Salisbury. Salisbury. Okay. ये ओल्ड नेम है। एथियोपिया का अबिसिनिया है। एथियोपिया का नाम क्या था? अबिसिनिया। द नेम वॉज अबिसिनिया। एंड गाना का नाम था डच गुआना। गाना का नाम क्या था? डच गुआना नहीं था, ओनली गाना ही था। ओके, किंशासा का नाम था लियोपोल्ड विले। ओके, तो किंशासा का नाम क्या था? लियोपोल्ड
Leopoldville. The name was Kinshasa. Now, which one of the following country did the 100 of the people die in the result of the flooding? So that was Haiti. तो हैती जो एरिया है यहाँ पे 2004 में क्या आया था, फ्लड आई थी. फ्लड की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे डेथ हो गई. ठीक है. Where is the volcanic mountain Mount Helens is located? This is in United States of America. Name क्या है? Mount Helens. Mount Helens. Okay, that is in the United States of America. नेक्स्ट का नाम क्या देखें हम तो द सेम फेज ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. तो सेम फेज ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. ठीक है. The moon rotates about its own axis 23.5 में ये क्या होता है, इसका रोटेशन होता है मून का. ठीक है. दिस इज द सेम टाइम इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑन द विनस इज हाईली इम्प्रोबेबल. तो क्या है एग्जिस्टेंस है किसका, ह्यूमन लाइफ इन द विनस. ह्यूमन लाइफ इन द विनस and that is the improbable. Venus has the extremely high level of the carbon dioxide. So high level of the carbon dioxide is on the Venus. ठीक है. Next day, wind pattern are clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. So wind का जो pattern है that is the clockwise in the northern hemisphere and the anti-clockwise in the southern hemisphere. The direction of the wind pattern in the northern and southern hemisphere are the Coriolis force because of the Coriolis force. ठीक है. ये डायरेक्शन क्यों है? because of the Coriolis force. This is the all directions. Next one है which of the following country does not border the Lithuania? तो यूक्रेन जो है ये बॉर्डर नहीं करती है. ठीक है. यूक्रेन डज नॉट बॉर्डर टू द लिथुआनिया. ठीक है. यूक्रेन डज नॉट बॉर्डर बट पोलैंड बॉर्डर कर देता है इसको एंड बेलारूस भी करता है. बेलारूस एंड द नॉर्दर्न सी एंड द नॉर्थ सी. वेयर इज द बेलियारिक आइसलैंड लोकेटेड? दैट इज इन मेडिटेरियन सी. सो बेलियारिक आइसलैंड कहाँ पर है? So that is in the Mediterranean Sea. यहाँ पर कौन सा आइसलैंड है? बेलियारिक आइसलैंड. The following of the correct sequence of the Pakistan while moving from the north towards the south, that is the पेशावर. सबसे पहले आएगा पेशावर, देन इसके बाद में आएगा इस्लामाबाद. ठीक है. इस्लामाबाद के बाद में आएगा गुजरानवाला एंड गुजरानवाला के बाद में आएगा मुल्तान. फिर आएगा क्या? मुल्तान. ठीक है. अब विच इज़ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मेज बताना है. तो निकारागुआ बेलमोपेन है क्या? नहीं है. निकारागुआ की राजधानी क्या है? सो राजधानियाँ देखनी है. बाहामास की तो नसाउ हो जाएगी. कोस्टा रिका की राजधानी का नाम है सैन जोस एंड डोमिनिकन रिपब्लिक की है सैंटो डोमिंगो. लेकिन निकारागुआ की जो कैपिटल है दैट इज मानागुआ. ओके. निकारागुआ ध्यान रखना. सो द नेम इज निकारागुआ एंड द कैपिटल इज द मानागुआ. ओके. कैपिटल नेम इज द मानागुआ. नेक्स्ट इज द वाशिंगटन डीसी, दैट इज द पोटोमेक रिवर. सो वाशिंगटन डीसी रिवर का नाम क्या है? पोटोमेक. ओके. एंड बर्लिन दैट वाज द स्प्री रिवर. एंड बर्लिन कहाँ पर है? दैट इज द स्प्री रिवर. एंड द पेरिस कहाँ पर है? पेरिस इन द सीन रिवर. एंड द मैड्रिड इन द मंजानार्स. ओके. दैट इज इन मैड्रिड. Now which of the following country Tamil major language? That is the Singapore. ध्यान रखना कि सिंगापुर जो है here the Tamil is the major language. Tamil is the major language of the Singapore.
सो तमिल इज द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। ये श्रीलंका की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज़ लीगलाइज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द मीडियम एजुकेशन। एंड सिंगापुर में कौन कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश, मलय, मैंडरिन एंड द तमिल, तीनों ही हैं, चारों ही हैं। एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। सिंगापुर इज अ मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर का है, ठीक है। और ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट ब्रिटेन and comprises the England and Wales and Scotland, okay, and Northern Iceland, ठीक है। And this is the covers the 60% of the total United Kingdom, ये 60% of the total United Kingdom, ठीक है। तो ये क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है, ओके। Now other is the axis of the earth magnetic field is inclined at the 23 degree of the geographical. So axis of the earth is inclined to 23.5, okay, and its earth magnetic pole is the northern hemisphere and located the northern Canada, okay। तो northern Canada में क्या है? हमारा magnetic pole situated है। एंड अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू द थुम्बा, ये इंडिया में कहाँ से पास होता है? सो दिस इज द थुम्बा, जहाँ से पास होता है। तो ये दोनों सही है, बट एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट द 23.5, दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। सो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो कनाडा में है एंड दिस फील्ड इज, एंगल कितना है? 15 डिग्री है। तो इसका एंगल ध्यान रखना 15 डिग्री है। एंड दैट इज strength of the field of the earth's surface and this time ranges from 30 microtesla, southern America and southern Africa to 16 microtesla, and there is a magnetic pole is the further from the geographical southern pole and magnetic pole is from the north geographical pole। तो इसको पूरा नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक जोग्राफिकल पोल से देखा जाएगा तो ये 15 डिग्री इसका क्या है? एंगल है। दिस इज द एंगल ऑफ द both side। नेक्स्ट वन है इतापू डैम। इतापू डैम जो है दैट इज डैम इज बिल्ड अप ऑफ द ब्राजील एंड पराग्वे। सो दिस इज नोन एज द इतापू डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नॉट ए फॉर्मर कैपिटल ऑफ द गिवन कंट्री? सो ये है हमारे पास में ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन जो है, ब्रिस्बेन इज द गिवन एज ए ब्रैकेट इज नॉट फॉर्मर कैपिटल, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल नहीं है। ब्रिस्बेन इज नॉट द कैपिटल ऑफ, कराची पाकिस्तान की है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की है, क्योटो इन द जापान, बट ब्रिस्बेन इज नॉट द ऑस्ट्रेलिया, ओके। नेक्स्ट है टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर। टोटल जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है, अर्थ का टोटल एरिया है, लैंड एरिया 1475 लाख किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और रेशो जो है 1:3 है अर्थ में, लैंड और वाटर का रेशो, लैंड एंड वाटर, ठीक है। एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द वाटर कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रख रहे हैं। रेशो कितना है? 1:3 है, तो 1:4 अगर कोई लिख दे तो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो सेकंड रेल टनल दैट इज चाइना, तो दैट इज इन जापान एक्चुअली। नाम क्या है? साइकाल रेन टनल and that is in Japan। Which of the following correct sequence of the decreasing order of the earth land? तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है हमारे पास में? अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद में है नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद में है साउदर्न अमेरिका एंड उसके बाद में आएगा हमारा यूरोप। फिर क्या आएगा? यूरोप। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज नॉर्थ अमेरिका
सबसे बड़ा अफ्रीका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्पेनिश नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो स्पेनिश जो है कॉन्गो के अंदर नहीं बोली जाती है, कॉन्गो, सो स्पेनिश इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कॉन्गो। टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लेनेट मार्स टेक लेसर टाइम देन द टेकन टू द अर्थ, ओके, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। जो मार्स है ना वो ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, मोर देन द अर्थ। डायमीटर ऑफ द प्लेनेट मार्स इज लेन, हाँ तो मार्स का जो डायमीटर है वो कम है, क्योंकि मार्स का डायमीटर कम है इसीलिए वो कैसा टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है, दैट्स वाई। सो टेकन द मार्स टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दिस इज 1 मार्शल ईयर इज द 1.88 ईयर, मार्स डायमीटर इज अबाउट हाफ साइज ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई। ये क्या करता है कि मार्स ऑर्बिट करेगा तो ये ज़्यादा समय लेगा क्योंकि डायमीटर कम होता है इससे, ठीक है। सो मार्स टेक्स द मोर टाइम एज इन द अर्थ, ओके।